प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाते। मंदिर में सिर पर सिर झुकाना भक्ति नहीं, बल्कि मंदिर से बाहर निकलने के बाद अपने विचारों और कर्मों को पवित्र रखना सच्ची भक्ति है। जब आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत ना मिले तो निराश ना हो। याद रखें कि परमात्मा आपको वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए सही समय पर सबसे उत्तम होता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टाइटल सुनकर या पढ़कर आपके मन में एक गहरा सवाल उठा होगा, आखिर घर में कौन सा सांप पल रहा है और वह आपको क्यों डसेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 24 जून के बाद के निर्णायक तिथि योग और गुरु गोचर आपके जीवन का सबसे बड़ा परीक्षण बनने वाला है या फिर आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। दोस्तों, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जो आपके जीवन की गहराई में छुपी हुई है। 24 जून के बाद जैसे ही तिथियां आगे बढ़ेंगी, गुरु की यह ऊर्जा और भी तीव्र हो जाएगी। खास तौर पर 25 जून को निर्जला एकादशी और 29 जून को वट सावित्री पूर्णिमा जैसे शक्तिशाली योग बन रहे हैं। इन दिनों में ग्रहों की ऊर्जा चरम पर होगी और आपके कर्मों का फल तेजी से सामने आएगा। दोस्तों, 2 जून 2026 से गुरु जी अपने उच्च राशि कर्क में विराजमान हो चुके हैं और 31 अक्टूबर 2026 तक वही रहेंगे। यह गुरु गोचर हर 12 साल में एक बार आता है और यह आपके घर, परिवार, माता भावनाओं और आंतरिक शांति को गहराई से प्रभावित करता है। गुरु जब अपनी उच्च राशि कर्क में बैठते हैं तो उनकी कृपा दुगनी हो जाती है। यह स्थिति घरेलू सुख, माता का आशीर्वाद, भावनात्मक स्थिरता, संपत्ति संबंधित मामलों और आर्थिक शांति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। लेकिन साथ ही यह समय परीक्षण का है, क्योंकि जब गुरु इतने उच्च स्थान पर विराजमान होते हैं तो वे आपकी योग्यता को भी परखते हैं। वह देखते हैं कि आप इस कृपा के योग हैं या नहीं, और यहीं पर वो छुपा हुआ सांप सक्रिय हो जाता है। दोस्तों, यही वह समय है जब घर में पला सांप आपको डसने की कोशिश करेगा। वह सांप कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि आपके आसपास या परिवार में ही छुपा हुआ कोई इंसान है जो आपकी तरक्की देकर जल रहा है। आपके बढ़ते कदम, आपकी मेहनत का फल और गुरु की कृपा से आने वाली खुशियां उनकी आंखों में खटक रही है। ये तरह तरह से षड्यंत्र रचे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह काम तू नहीं कर पाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उनकी बातों में नहीं, उनके जलन में सांप छुपा है। और 24 जून के बाद जब गुरु की कृपा और निर्जला एकादशी की शक्ति सक्रिय होगी तो यह सांप या तो डसेगा या फिर खुद अपनी करने से बर्बाद होगा। यह सब आपके कर्म और आपकी वाणी पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, गुरु की कृपा से धीरे धीरे आपके जीवन में सुधार आ रहा है। घर में थोड़ी शांति है, कुछ अच्छे अवसर आ रहे हैं, या फिर आपकी कोई छोटी मोटी तरक्की हो रही है और ठीक उसी समय परिवार के ही कुछ लोग जो आपके सबसे करीबी होने का दावा करते हैं, अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। वे मुस्कुराते आपके सामने आते हैं, वे कहते हैं यह सब तो अस्थायी है, जल्दी सब कुछ बिगड़ जाएगा, या वे दूसरों को आपके खिलाफ भड़काते हैं। यही वो छुपा सांप है जो 26 जून के बाद और भी सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि गुरु की ऊर्जा जब तेज होती है तो छुपी हुई चीजें सतह पर आ सकती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी वाणी पर रखना होगा। गुरु कर्क राशि में होने से आपकी वाणी में तेजी आएगी, बातचीत का तरीका बेहतर होगा, लेकिन गलत इस्तेमाल दुखदायी साबित हो सकती है। छोटी बात पर गुस्सा करना, परिवार वालों से झगड़ा या बाहर वालों की बातों का जवाब देना, यही वो जहर है जो
सांप के डसने को और घातक बना देता है। याद रखिए, सच्चे इंसान की वाणी जड़ हिला देती है, लेकिन झूठे इंसान की ऊंची आवाज सिर्फ शोर मचाती है। आप सच्चे बनिए, वाणी सीमित रखिए। सोचिए दोस्तों, अगर आप गुस्से में आकर किसी परिवार वालों से कठोर शब्द देते हैं या किसी रिश्तेदार की बात का तुरंत जवाब देते हैं तो क्या होगा? वह व्यक्ति आपके खिलाफ और भी ज्यादा षड्यंत्र रचेगा। आपकी एक गलत वाणी पूरे परिवार में कलह बीज बो देगी। और जब 24 जून के बाद गुरु की परीक्षा शुरू होगी तो यही छोटी छोटी गलतियां आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए वाणी पर पूरा नियंत्रण रखिए। बोलने से पहले सोचिए, क्या यह बात मेरे और मेरे परिवार के लिए भले के लिए है? क्या यह गुरु और शनि को स्वीकार होगी? अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो और भी सावधानी बरतनी होगी। परिवार के ही कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं हैं। वे आपको छोटे दिखाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे तुम्हारी यह सफलता तो भाग्यशाली होने से है, मेहनत से नहीं। या फिर वे आपकी योजनाओं में अड़चने डालेंगे। लेकिन दोस्तों, बर्बादी उस काम को करने में नहीं, उनकी बात मानने में है जो आपके दिल कहे। जो आपका गुरु और शनि आपको सही रास्ता दिखाए वही कीजिए। आने वाले दिनों में मेहनत का ऐसा फल मिलेगा कि सब चौंक जाएंगे। कोई भी कठिन काम हाथ में लीजिए, शुरू कीजिए। गुरु की कृपा से रास्ता खुद ब खुद बनते जाएगा। दोस्तों, पैसों के मामलों में भी सतर्क रहिए। गुरु गोचर के दौरान कुछ धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन अगर आप अकड़ कर चलेंगे, घमंड करेंगे तो वह धन टिकेगा नहीं। जिंदगी में जितना भी पैसा आए, खुद को विनम्र रखें, बचत कीजिए और सही जगह निवेश कीजिए। बड़े बुजुर्गों और शिव चिंतकों की सलाह जरूर लीजिए, लेकिन आज के दिन को खराब करके फल की चिंता मत कीजिए। आज आपके हाथ में है। वर्तमान को संभालिए, भविष्य खुद संभल जाएगा। 24 जून के बाद 25 जून को निर्जल एकादशी है। यह एकादशी पूरे साल की एकादशियों का फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने से मनोकामना पूरी होती है, पाप कटते और गुरु की कृपा बढ़ती है। लेकिन व्रत के साथ अनुशासन भी जरूरी है। पानी तक नहीं पीना, वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना, यही अनुशासन आपको सांप के डसने से बचाएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का महत्व समझिए। यह एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा विशेष मिलती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस दिन पानी भी नहीं पीना होता है। पूरा दिन बिना जल के रहना पड़ता है। यह व्रत मन पर पूरा नियंत्रण सिखाता है। जब आप पानी की प्यास को भी सहन कर लेती हैं तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या परिवार वालों से झगड़ा तो बहुत आसान हो जाता है। इस दिन की नई साधना गुरु की कृपा और गहरा करती है। 24 जून के शाम से ही तैयारी शुरू कीजिए। 25 जून को पूरे दिन व्रत रखिए और शाम को या अगले दिन सुबह पारण कीजिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गुरुवे नमः का जाप करते रहिए। फिर 29 जून को वट सावित्री पूर्णिमा है। यह दिन परिवार, पति पत्नी के रिश्ते और घर की रक्षा के लिए बेहतर शक्तिशाली है। सावित्री ने यमराज से अपने पति की जान बचाई। यही शक्ति इस दिन आपके परिवार में छुपे सांप को निष्क्रिय कर सकती है। अगर घर में कलह है तो इस दिन वट सावित्री की पूजा, सूत का धागा बांधना या परिवार के साथ मिलकर पूजा अर्चना करने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। दोस्तों, वट सावित्री की कथा बहुत प्रेरणादायक है। सावित्री एक ऐसी स्त्री है जिन्होंने अपनी बुद्धि, तपस्या और पति के प्रति अटूट प्रेम से यमराज को भी हरा दिया था। उन्होंने अपने पति सत्यवान की जान बचाने के लिए यमराज का पीछा किया, उनके साथ तर्क किया और अंत में यमराज को भी झुकना पड़ा। यही शक्ति 29 जून को आपके घर में छिपे नकारात्मक प्रभाव को कमजोर कर सकती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिए, वट वृक्ष के पास जाइए। अगर संभव हो तो घर में ही पीपल या वट से संबंधित पूजा कीजिए। शुद्ध का धागा बांधिए, दीपक जलाए और पूरे परिवार के साथ मिलकर शांति की प्रार्थना कीजिए। अगर घर में कोई कलह चल रही है तो इस दिन उसे सुलझाने का प्रयास कीजिए। सावित्री की तरह आप भी अपने परिवार की रक्षा कीजिए। दोस्तों, इस दौरान गुरु थोड़े कमजोर महसूस होंगे, इसलिए जून के अंत तक आप जो भी सही कर्म, वाणी, संयम और उपाय कर लेंगे वही आपको जुलाई में सुरक्षा कवच देगा। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा और इस दिन अपने गुरुओं,
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। गुरु पूर्णिमा पर गुरु मंत्र जपने से कर्क राशि में विराजमान गुरु की कृपा और भी गहरी होगी। दोस्तों याद रखिए, इंसान को कोई बाहर से बर्बाद नहीं कर सकता, उसे बर्बाद करते हैं उनके अपने गलत कर्म। महादेव जी ने शनि देव को दंडधारी नियुक्त किया है। शनि हमेशा कर्मों पर नजर रखते हैं। अगर आपके कर्म शुद्ध हैं, मेहनत सच्ची है, वाणी संयमित है और परिवार के प्रति सम्मान है तो गुरु आपको नई ऊंचाइयां देंगे और शनि आपके छुपे दुश्मनों को उनके कर्मों का फल देंगे। लेकिन अगर आप घमंड करेंगे, वाणी बिगाड़ेंगे, परिवार वालों को तकलीफ देंगे, तो वही सांप आपको डसेगा और वो सांप आपके ही घर में पला हुआ होगा। इसलिए दोस्तों आने वाले दिनों में खुद को संभालिए, नशे की आदत को छोड़िए, बाहर घूमने की लापरवाही और प्रेम मोहब्बत में जीवन बिगाड़ रहे हो, समय रहते छोड़ दीजिए, वरना एक दिन परिवार आपको छोड़कर चला जाएगा और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अभी भी मौका है, गुरु आपको मौका दे रहे हैं। मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, कदम पीछे मत हटाइए। छोटी सी चींटी भी हाथी के कान में घुसकर उसे हिला सकती है अगर आत्मविश्वास और समर्पण हो। दोस्तों अंत में बहुत जरूरी उपाय, रोज सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप श्रद्धा से कीजिए। गुरु की कृपा के लिए ओम गुरुवे नमः जपिए। 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखने की कोशिश कीजिए। 29 जून को वट सावित्री की पूजा या परिवार के साथ मिलकर शांति पाठ कीजिए। दान कीजिए गरीबों को, मंदिर में या जरूरतमंद परिवार को। माता पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। सांप के डसने से बचेंगे। दोस्तों 24 जून के बाद का समय वाकई निर्णायक है। यह समय आपको या तो बहुत ऊपर ले जा सकता है या फिर कठिन परीक्षा में डाल सकता है, लेकिन याद रखिए गुरु की कृपा आपके साथ है। अगर आप वाणी संयमित रखेंगे, परिवार के प्रति सम्मान रखेंगे, मेहनत जारी रखेंगे और इन शक्तिशाली तिथियों का सदुपयोग करेंगे तो वाकई में तो कोई भी सांप आपको डस नहीं पाएगा, बल्कि वह सांप खुद अपनी करनी से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से लिखिए जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शनिदेव। ऐसा करने से आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे और गुरु की विशेष कृपा बनी रहेगी। दोस्तों जीवन कर्म प्रधान है, आज जो आप बोएंगे कल वही काटेंगे। 24 जून के बाद का समय खतरनाक भी हो सकता है और चमत्कारिक भी, यह आपके ऊपर है। सावधान रहिए, विनम्र रहिए और मेहनती रहिए। भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, भगवान जगन्नाथ पर भरोसा रखिए, माता रानी पर भरोसा रखिए। आपका दिन शुभ होगा। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, फिर सफलता देखिएगा कदम जरूर चूमेगी। धन्यवाद।